नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारी वीडियो में मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। यह कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई है, उसके बाद जो है सबसे ज्यादा खुशी जो है महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष में है, यानी महाविकास आघाड़ी में। महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उवाठा है और कांग्रेस तो है ही। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में भी अकेले चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस का अलग ही यहाँ पर ब्लैकमेलिंग होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि आज महाविकास आघाड़ी का बैठक भी है, उसमें किस तरह की चर्चाएं होंगी। क्या लगता है सर, कर्नाटक चुनाव के बाद तो महाराष्ट्र में जैसे विरोधियों की तो एकदम खुशी की लहर उठ पड़ी है जैसे। सर, कल की वीडियो में जी हमने 2-3 बहुत एकदम धक्कादायक गौप्यस्फोट, बिल्कुल एक्सक्लूसिव गौप्यस्फोट थे जी। और हमारी जो एडमार्क करके कंपनी है जो पर्सनली 1-to-1 में बड़े लोगों को भेजती है जी, उनमें से 3-4 लोगों के मुझे फोन भी आए। बोले तुमने क्या बोला है? तुमने बोला है कि राहुल गांधी पंतप्रधान पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। या उन्होंने मना कर दिया है? उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने मना कर दिया है और तुमने ये भी नीतीश कुमार के बारे में भी विधान किया है। तो बोले सच है, खरंच असं है? मतलब सर देखो, मैं जब वीडियो पे बोलता हूँ और मुद्दा भारत का मैं बोलता हूँ तो मैं एक जिम्मेदारी निभाता हूँ। बिल्कुल उसमें मेरा प्रोफेशनलिज्म या कमर्शियलिज्म रहता नहीं है। मैं उनकी जो नैतिकता है वो नैतिकता का पालन मैं भी करता हूँ उनके इसमें। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कंफर्म है और ये नीतीश कुमार के बहुत करीबी जो मंत्री है उन्होंने बताई है कि नीतीश कुमार ने उनको ऐसा बताया और भी कुछ लोगों को बताया कि राहुल गांधी अगले पंतप्रधान पद के उम्मीदवार नहीं 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 नहीं, वो चाहते नहीं है। एक वाक्य तो ऐसा है, अभी वो वाक्य हमारे मित्र ने बोला या सच में उन्होंने बोला मालूम नहीं, मगर उन्होंने बोला कि मैं राहुल गांधी से महात्मा गांधी बनना चाहता हूँ। उनके पास विकल्प ऐसा था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल वगैरह वगैरह जो लोग हैं, तो कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया था कि महात्मा गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, उनकी वजह से मिला है, ये आया है। मतलब इसमें नई बात नहीं है कुछ, पर उन्होंने मना कर दिया। बोले मेरा जो काम है, वो मेरा मिशन जो है वो देश को स्थैर्य देना, शांति देना, सबको सुखी करना, गरीबों का उद्धार करना, यही है। तो सर वो महात्मा गांधी बीच में अपने संजय दत्त के एक पिक्चर में आए थे, बापूजी करके, तो लगे रहो मुन्ना भाई। सर वो अभी आप बिलीव करो और वो दिखाई देगा। मतलब ये अभी वो मुन्ना भाई के बदले पप्पू भाई के अंदर घुस गए हैं और ऐसे घुस गए हैं सर कि चलो 1 रुपए की शर्त लगाते हैं सर। आप हमारी शर्त बहुत फेमस हो गई है सर। कभी हमको भी जीतने तो हमको तो 1 लाख मिल जाएगा। नहीं, ऐसी चीजों में नहीं जीतने दूंगा मैं आपको। सर अभी मैं गया था जितेंद्र आव्हाड जी के पास, गप्पा मारने गया था ऐसे ही, तो कोई बात निकली ऐसे, तो मैं बोला चलो लगाते हैं शर्त। तो बोले क्या वो तुम्हारे ये लगाते हैं वैसी शर्त लगाओ 1 रुपए की। मैं बोला तुम्हारी तो 1 करोड़ की लगनी चाहिए, तुम क्या 1 रुपए की बात कर रहे हो? मगर वो अपने 1 रुपए की शर्त का बहुत बोलबाला हुआ है सब जगह। सर मैं शर्त लगाता हूँ आपको 1 रुपए की, और 1 लाख की इसके नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सर मुझे मालूम है मैं जीतने वाला हूँ, तो आपको मिलने का चांस नहीं है सर। तो कैसे है ना कि किसी भी हालत में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, चाहे कांग्रेस को देश में बहुमत मिले जो असंभव है, मगर यूपीए को भी अगर बहुमत मिलता है जो भी असंभव है तो भी नहीं, राहुल गांधी कभी भी पंतप्रधान पद के उम्मीदवार तो छोड़ो, दावेदार तक नहीं होंगे। मैंने बड़ा विधान कर दिया। उम्मीदवार बात की बात है, मैं तो दावेदार की बात कर रहा हूं सर। उन्होंने अनडिक्लेयर्ड डिक्लेरेशन दे दिया है सबको
जो लोग उनसे मिले हैं उनको बोले हैं वो मुझे महात्मा गांधी की तरफ काम करना है, जी मैं देश के लिए काम करना चाहता हूँ, मेरा भारत जोड़ो है वो चालू रहेगा। वो एक 4 मिशन। महीने का मिशन नहीं था, मेरे को पूरा भारत जोड़ना और प्यार से जीतना है। उसका फायदा पॉलिटिकली कांग्रेस को होगा नहीं होगा इसकी भी मुझे परवाह नहीं है। मैं वो कांग्रेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम देश के जो विरोधी पार्टीज हैं उनके लिए और आम आदमी के लिए कर रहा हूँ। और ये मैं मोदी और इनके खिलाफ पर्सनली नहीं हूँ, वो जिस हुकुमशाही तानाशाही का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके खिलाफ हूँ और उसके खिलाफ मेरी लड़ाई चलती रहेगी। और जैसे स्वतंत्रता संग्राम में हुआ उसी प्रकार से मैं आगे चलाऊंगा। सर बड़ी बात है। बहुत बड़ा विधान है। बहुत बड़ा विधान है। और इनके बारे में भी मैंने बता दिया कि नीतीश कुमार ने भी बोला है कि पहले तो सर चुनाव तो प्रधानमंत्री जीतो। चेहरा बनेगा कौन आखिर में, जब ये नहीं बनेंगे सर, वो नहीं बनेंगे तो बचा कौन? सर कैसे है ना कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा मोरारजी देसाई भी नहीं थे। जी जनता दल का जब चुनाव हुआ 77 में और जनता पार्टी पूरे देश में हंगामा करके जीत के आई, किसका चेहरा था? मोरारजी का? तो बिल्कुल नहीं था। जी वो तो आपस की लड़ाई में उस समय जो नेता थे, जी चौधरी चरण सिंह थे, बाबू जगजीवन राम थे, चंद्रशेखर थे, बहुत सारे थे, तो वाजपेयी जी थे। तो उनके आपस के इसमें ऐसा हो गया कि भाई हम एक ऐसे आदमी को करेंगे जो वरिष्ठ भी होगा और जो थोड़ा सा दबाव में सबको साथ में रखेगा, करके मोरारजी देसाई हुए। नहीं तो मोरारजी देसाई के नाम से अगर चुनाव लड़ते जीतते नहीं। तो जीतते नहीं थे। तो अगर इतनी बड़ी आंदोलन के बाद भी वो चेहरा नहीं दिए और फिर भी जीत गए। सर गुजराल का चेहरा था क्या कभी? देवेगौड़ा चेहरा था क्या? नरसिंह राव तो चुनाव तक नहीं लड़े थे, जी याद है आपको? वो बोले मैं थक गया हूं, अभी परिस्थिति ऐसी होगी कि शरद पवार को नहीं करना था करके नरसिंह राव को उसी किया। चंद्रशेखर, वीपी सिंह नहीं, वीपी सिंह का थोड़ा सा चेहरा था क्योंकि उन्होंने बगावत की। पंत प्रधान के लायक तो नहीं था ऐसा लगता है मुझे। वो व्हाटएवर इट इज, वो उसमें हमारा डिस्प्यूट हो सकता है, मगर मेरे को लगता है कि वो उनका एक वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लेवल पे थे। हाँ नहीं ठीक है, मगर एक राजीव गांधी को उन्होंने टक्कर दिया था बोफोर्स और ये मामले में, तो उनकी एक प्रतिमा हुई थी देश भर में, उनका एक अपच हो। और बाकी कहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये पहली बार मोदी का चेहरा लेके बीजेपी ने ये शुरू किया कि चेहरा पंतप्रधान पद का कौन होगा। सर ये भी तो नहीं ठीक है ना, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री अगर लाया जाए देश में। हाँ, वो भी तो नहीं ठीक। वो सर जनता दल की कमजोरी थी ना, इसी वजह से फिर से कहाँ आए, वो नहीं आए ना, नहीं आए। बाद में यूपीए आई, वो फॉर अलग कारणों से आई, अलग का यूपीए आई थी। मनमोहन सिंह 15 साल रहे ना सर, 10 साल। तो मनमोहन सिंह भी क्या चेहरा थे क्या? नहीं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सर इसके लिए अब हम आते हैं सर ये महाविकास आघाड़ी पे आते हैं, मगर ये तुम्हारे राहुल गांधी चेहरा नहीं होंगे, ये पक्का दोस्तों ध्यान में रखो। अभी असल में जिससे मेरी बात हुई है वो कांग्रेस का बड़ा लीडर है और मेरा पुराना दोस्त है, और ऐसा है कि मेरे उसके संबंध जो है वो बहुत सारे लोगों को मालूम है कि ये अनिल थत्ते का दोस्त है और मंत्री भी रह चुका है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी रह चुका है, खाली नाम न मत लेना। सर मेरी बात हुई उनसे तो बोले राहुल जी का मन ऐसा लगता है कर्नाटक के बाद कि पहले इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी को अकेले पार्टी लड़ेगी चुनाव, जो भी जीतना है हारना है जो होना है वो हो जाएगी, और चुनाव के रिजल्ट के बाद अगर जरूरी पड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और उनको तो इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सर अभी देखिए हम महाआघाड़ी इधर है क्योंकि शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हैं, ये भी चर्चा करते हैं, और बीजेपी को दगा देने के बाद ये साथ में आए करके हैं। सर मध्य प्रदेश में महाआघाड़ी किधर है? नहीं है, फिर भी चुनाव कांग्रेस जीतने की उम्मीद रखती है। जीत के आई थी सर, जीत भी जा सकती है, जीती थी ना। नहीं वो तो जीतनी थी, उनको तोड़ा बिड़ा वो तो बात छोड़ो। राजस्थान में कांग्रेस ने अकेला लड़ा था, तो महाराष्ट्र में ऐसी क्या जरूरत है कि वो अकेले नहीं लड़े? बिल्कुल अकेले लड़ सकते हैं। और सर लड़े हैं सर, इसकी 2014 के चुनाव कांग्रेस अलग लड़ी है, एनसीपी अलग लड़ी है, शिवसेना अलग, भाजपा अलग, ऐसी चुनाव होनी चाहिए। ये सही है सर।
आज और एक हम घोषणा करते हैं कि जैसे राहुल गांधी पंतप्रधान पद के दावेदार भी नहीं होंगे, उम्मीदवार भी नहीं होंगे, वैसे ही ये महाआघाड़ी की चर्चा होने दो। जब चुनाव का वक्त आएगा, स्थानिक स्वराज्य संस्था का भी, जी, विधानसभा तो छोड़ो, लोकसभा तो छोड़ो, नगर मैं तो नगर पालिका और महानगर पालिका कांग्रेस चुनाव महाआघाड़ी के तौर पे नहीं लड़ेगी। फिर बड़ा विधान कर रहा हूँ, और ये क्या रिकॉर्ड पे जाता है। तो क्या ये कॉन्फिडेंस कर्नाटक चुनाव के ऊपर आई है, लगता है आपको केरनाटक चुनाव के बाद ये कॉन्फिडेंस निकला है? पहले से इनका इरादा था जी कि इनको साथ में ले ले, क्योंकि शिवसेना को कांग्रेस केवल शरद पवार और संजय राउत ने मध्यस्थता की, क्योंकि नाइला से वो साथ में आए। सोनिया गांधी तैयार नहीं थी, राहुल तैयार नहीं था, एक महीना लग गया सर पूरा कॉम्प्रोमाइज होने में महीना निकल गया, क्योंकि वो तैयार नहीं थे। शिवसेना उनके लिए एक बदनामी का धब्बा है। आज भी वो मानते हैं, आज भी मानते हैं। तो उनको शिवसेना नहीं चाहिए। और राष्ट्रवादी का जो रवैया है, पवार साहब की जो दादागिरी है महाराष्ट्र में, वो नहीं चाहते। कांग्रेस के नेता उतने सबल नहीं है, वो दुर्बल है, मगर जनता प्रबल है। कांग्रेस आज भी मानती है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी यानी शरद पवार साहब कांग्रेस को खाली गिराने का काम करेंगे और खत्म करने किए हैं, अभी तक किए हैं। जहां जहां कांग्रेस के कैंडिडेट होती थी वहां पर उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट कोई ना कोई चेहरा खड़ा कर देते थे ताकि कांग्रेस गिरे, बाकी वो कमजोर हो सर। यानी कांग्रेस की सीट जो है एनसीपी से ज्यादा ना आए, ये पहले खबरदारी थी, ये दिमाग में उनके है। आगे भी रहेगा। तो सर ये महाआघाड़ी की मीटिंग आज होने दो जी, बड़े हाथ पकड़ के भा करने दो। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे जी, अभी टाइम है, अभी तो फिलहाल विधानसभा चुनाव में विधानसभा नहीं, उसके पहले स्थानिक स्वराज्य संस्था है ना, वहां कांग्रेस अलग से लड़ेगी। ये आज लिख लेना, आज ये वीडियो सेव करके रखना। कांग्रेस अभी उबा ठावर इसके साथ नहीं जाएगी, किसी भी हालत में नहीं जाएगी। उनको कॉन्फिडेंस भी आ गया है और उनका अस्तित्व उसमें ही है, सिर्फ इनके साथ जाने में नहीं है। ये तो कॉम्प्रोमाइज करते और गिराते भी है जी, इंडिपेंडेंट खड़ा करते हो तो डायरेक्ट ही खड़े रहो ना, काय के लिए ये करते हो। दूसरी एक बात ऐसी है कि सर अभी टीवी पे मैं देख रहा था कि नार्वेकर को 90 दिन में देना चाहिए, 15 दिन में देना चाहिए, तो उन्हें तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वगैरह वगैरह धमकियां चालू है उबाठा की। मगर सर 10 महीना तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही बोलने के लिए लिया कि ये हमारे कक्ष में आता नहीं है, ये विधानसभा के अध्यक्ष का है। इतना एक ही सेंटेंस है, उसके लिए 10 महीना लग गया। और ऐसा कोई लवकर मतलब कभी भी ना, तो वो भी नहीं है सर। मेरे क्या बोलूं, अंदाज से बोलूं या जानकारी से, सर अंदाज से बोलता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। तो सर इस साल 2023 मैं इतना बोल सकता हूँ, 24 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2000 होना तो वही है, 2023 में नार्वेकर का निकाल नहीं आएगा। मतलब अभी समझ चल रहा है मई, मतलब 7 महीने तो नहीं करेंगे वो। उनको कोई ऐसा टाइम लिमिट दिया नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, और इनको ये समझो जाते हैं 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, या मणिपुर का एक कोई ये था करके 90 दिन के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उनको हमने अधिकार दिया है, उनको वो एग्जाम करना है। और इनका वकील जो रहेगा वो बोलेगा सर एक आमदार को पूछना पड़ रहा है, इतने आमदार है, इतने टूटे, इतने फूटे, इतने गुटे, इतनी लीगल ये है, बारीकी से हम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। सर इनको एक उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट में ये 10 महीने लगे, ये एक बात है। मैंने अभी सुना एक जगह कि ऐसा कोई एकदम अर्जेंट निकाल देना था किसी सभापति और सभाध्यक्ष के इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट में 9 साल गए थे। अरे बाप। और इनिशियल ऑर्डर में यही था कि हम जल्द से जल्द इसका ये करेंगे। जल्द का कोई मतलब नहीं होता है, कभी भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा कि भाई उन्होंने निर्णय लिया तो आप हमारे पास आओ, अभी कैसे आते हो? क्योंकि अगर उनको निर्णय रोकना था तो वो जो छुट्टी के ऊपर गया हुआ ये था, जज के बेंच था, क्या हॉलिडे बेंच, तो वो उसी दिन उनको ये कर सकता था डिक्लेयर अपात्र।
उस दिन उन्होंने नहीं किया, करके ये बात आगे बढ़ी। हम्म, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से उनको बोलेंगे कि भाई वापस जाओ और उनको अपील करो। हमको अपील करके क्या, हमारे जुरिडिक्शन में आता हमारे हाथ नहीं में तो तब उसी दिन दे है। जितना था उतना हमने दे दिया और इनको दे दिया। तो वो एक बात हो गई। सर दूसरी एक बात ऐसी दिख रही है अभी मुझे, अभी ऊपर दिख रहा है कि सर उभा ठा के जो लोग फूटने वाले हैं वो फूटेंगे अभी, फूटेंगे। फूटेंगे। कांग्रेस थोड़ा सेफ रहेगी, मुझे लगता है ऐसा ही। कांग्रेस में से नहीं फूटेंगे अभी कोई, क्योंकि अभी उनको कॉन्फिडेंस हौसला आया बुलंद आया है। मगर एक सर सुझाव चर्चा में है कि यही समय है कि बीजेपी को राष्ट्रवादी तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि पिछली बार देखो कि जो लोग कांग्रेस से और राष्ट्रवादी से आए बीजेपी में खासदारकी के लिए, वो चुन के आए ऑलमोस्ट सभी। तो इसी प्रकार से विधानसभा के लिए भी इनको अगर ताकत चाहिए तो थोड़े दिन रह जाएंगे, 2-4 महीने, तो रिजाइन किया तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ना तो उपचुनाव होगा ना कुछ सर होगा। कांग्रेस को धोखा नहीं टूटने का, मगर राष्ट्रवादी को बीजेपी वाले तोड़ेंगे पक्का चुनाव के पहले, और उनको अंदर लाके टिकट देके अपना संख्या बढ़ाएंगे। नहीं फूटे तो फिर ईडी है, ईओडब्ल्यू चालू, ईडी तो चालू, जयंत पाटिल को भी लगा दिया है। तो वो ईडी बीडी का छोड़ो, वो तो चालू रहेगा। और दूसरी और एक बात है कि अभी संजय राउत के ऊपर गुना दाखिल अभी बात चल रही है और सामने दिख रहा है करके। संजय राउत पर नासिक में गुना दाखिल हुआ है। उसने बोला है कि सरकार के बेकायदेशीर जो आदेश रहेंगे उसका पालन मत करो। सर ये मैंने थोड़ा सा गूगल पे जाके देखा कि ये सेंटेंस इसके पहले किसी ने बोला है क्या, तो सर ये अन्ना हजारे ने बोला था। अच्छा, वो जब आंदोलन हुआ था तब अन्ना हजारे ने बोला था कि बेकायदेशीर आदेश पाळू नका। इसके पहले सर जयप्रकाश नारायण ने बोला था। मतलब इतने ऊंचाई के लोगों ने, और उनके ऊपर कोई उसके लिए गुना दाखिल नहीं हुआ था। तो ये संजय क्या बोलेगा कि मैंने कायदेशीर आदेश पाळू नका असं म्हटलं तर ते राष्ट्रद्रोहच आहे की सरकारचे कायदेशीर आदेश पण नका पाळू म्हणजे राष्ट्रद्रोह। पण बेकायदेशीर, अगर सरकार ही कोई बेकायदेशीर आदेश देती है तो वो बेकायदेशीर है ना। मैंने ऐसा बोला था कि कायदेशीर मत करो। सिद्ध कौन करेगा बेकायदेशीर है कि कायदेशीर? सर कानून में है ना। सर कायदेशीर मतलब कायदे के अनुसार, कायदे के बुक है, बुक ऑफ लॉ है ना। तो ऐसा नहीं है कि बेकायदेशीर कौन सा और कायदेशीर कौन का, इसका संभ्रम नहीं है। वो बुक ऑफ लॉ में जो है उसका पालन करो आप, मगर बुक ऑफ लॉ में जो नहीं है उसका पालन मत करो। सर और एक चीज यहाँ पे दिख रही है मुझे, समीर वानखेड़े को 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में अभी उसके ऊपर रेड पड़े हैं और उसको अरेस्ट भी करेंगे अभी। सर सरकार पलटने की वजह से कितना क्या होता है इसका एक ये नमूना है, और दूसरा परमवीर का है। जो परमवीर सिंह थे उनको देखो फिर से उन्होंने बहाल कर दिया। मतलब अभी तो उनको रिटायरमेंट हो गया है, बट उनका जो आरोप थे आरोप निकाल दिया उनको। सर ये शाहरुख खान का मामला जब हुआ था ना, तब एक औरत इनकी गाड़ी के पास गई थी और कोई बैग देके आई थी। 50 लाख रुपए पहले दिए थे, शाहरुख खान 25 करोड़ के ये थे। शाहरुख खान बोल नहीं पा रहा था सर उस समय। अभी उसको थोड़ा सा हौसला बुलंद हो गया कि सरकार अभी यहाँ पे भी फडणवीस साहब की है, ऊपर भी है, तो अपने को हेल्प मिलेगी करके किया है, और उसमें भी वो अभी अंदर जाएंगे ऐसा लग रहा है। सर बहुत सारे प्रश्न अभी निर्माण होते रहेंगे, और मुझे लगता है कि अभी सरकार स्थिर है मगर जनता अस्थिर है सर। अमित शाह जी ऐसा बोले थे कि कर्नाटक में अगर कांग्रेस चुनाव जीती है तो दंगे होंगे, बोले थे कि नहीं? हाँ सर, दंगे कहाँ हुए? महाराष्ट्र में हुए। कल रात को अकोला में 100 बाइक सवार, बाइक पर बैठे हुए 100 लोग सर एक बस्ती में घुस गए। 100 लोग बाइक पे, हाथ में शस्त्र, तलवार से लेके सब कुछ, और ऐसा धमाका हुआ है, एक आदमी की मौत हो गई है, 26 लोगों को अरेस्ट किया है। तो दंगे हुए वो कर्नाटक में नहीं हुए, महाराष्ट्र में। और इसके पहले भी औरंगाबाद, अमरावती, जहां वहां हो रहे। सर ये सरकार के लिए नामुश्किल की बात है कि महाराष्ट्र में इस तरह के दंगे होते हैं और 100 बाइक। सर आप कल्पना करो, अभी थाना का ये रास्ता है, उसमें 100 बाइक सर हाथ में तलवार लेके घूम रहे, क्या दहशत फैलेगी।
और कोई पुलिस नहीं रोक रहा है उनको। कितनी बड़ी नामुश्की है सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये अभी संजय से मेरी बात हुई, मैं बोला संजय ये मुद्दा है कि 100 बाइक सवार निकलते हैं और एक बस्ती में घुस के कौन लोग थे सर? लोगों को थे, कौन लोग थे सर? तो जो मार रहे थे, जिसके हाथ में तलवार थी उसको दिखाया उन्होंने, उसको एक उसमें दिखाया, उसके इसमें एक शाल थी, उसका कलर बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। मगर 100 लोग घुसते सर, बहुत ये बड़ी विडम्बना वाली बात है। ये तो इसको भी मैं बोला कि तुमको ये करना चाहिए था, उसका मेंशन करना चाहिए था। वो बोला अभी बाद में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम बोले वो मुद्दा सही है कि दंगे नहीं इनके ओर से ये हो, कंट्रोल नहीं हो रहे। और एक मुद्दा सर, ये महाविकास आघाड़ी के बारे में हमने कल हिंदी में बोला था, मगर फिर से अभी एम्फोसिस करता हूँ कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा जब तक इसका सभा अध्यक्ष का निर्णय नहीं आता है, राहुल नार्वेकर का, और वो आने वाला नहीं, तब तक ये विस्तार भी नहीं होगा। मतलब कुछ इतना नहीं सुप्रीम कोर्ट में गया, अब ये राहुल नार्वेकर, और वो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं सर। निकाल राहुल नार्वेकर का 1,00,000% जी, ये इनको अपात्र नहीं करने का होगा। सीधी सी बात है। तो बीजेपी की है, तो उनका ही बीजेपी के हैं, पक्षपात थोड़ा तो करेंगे। कितना अभी कुछ बोलो सर, राहुल नार्वेकर। अभी और एक बात बता दे, एक बता दूं मैं, बता दीजिए सर। बीजेपी का 5 साल बाद का चेहरा मुख्यमंत्री पद का राहुल नार्वेकर। क्या बात, बहुत बड़ा विधान सर, लिख लो, सेव करो, अगला मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार 2-4 साल 5 साल बाद का राहुल नार्वेकर होगा। चलो सर, आज मेरे ख्याल से बहुत गप्पा मार लिए, तो महाराष्ट्र मतलब की बातें बहुत। जी 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 जी। तो ये थी हमारी महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर चर्चा। यानी कर्नाटक चुनाव के बाद जो है सबसे बड़ा खुशी अगर किसी पार्टी में है तो वो महाविकास आघाड़ी यानी महाराष्ट्र में है। और इसका कितना खुशी कब तक रहेगा ये हम आने वाला वक्त दिखेंगे, क्योंकि आगे भी भाई बहुत चुनाव है। स्थानीय स्वतंत्रता, स्थानीय सर, अभी शिवसेना, नगर पालिका, उबाठा, राष्ट्रवादी और कांग्रेस जी एक दूसरे को बना रहे हैं संजय की भाषा में। उनको सबको मालूम है कि आखिर में हमको अकेले को लड़ना है जी। मगर अभी अगर लोगों में मैसेज जाएगा कि ये अभी से टूट रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा करके वो नाटक चल रहा है। ये नाटक में कुछ दम नहीं। तो हमारा चर्चा पर आपका क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। और हमारा वीडियो अगर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।